हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ए जयदेव, बी बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई या डी विल्हड़। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। संस्कृत के प्रकांड विद्वान बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। ग्रुप डी 15/10/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? ए दल बदल विरोधी, बी निजता का अधिकार, सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या डी शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। ग्रुप डी 12/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई पड़ता है। आरआरबी जेई 26/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया। ए रतन टाटा, बी जमशेदजी टाटा, सी दोराबजी टाटा या डी नवल टाटा। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। रतन टाटा टाटा मोटर्स के प्रमुख हैं, जो वर्ष 2008 में देश की सबसे सस्ती कार नैनो को बाजार में लाए थे। ग्रुप डी 27/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ए कैलिफोर्निया, बी लंदन, सी सिडनी या डी रोम। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सोने का मूल्य लंदन से निर्धारित किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ए आदित्य, बी विक्रम 100 या सी परम 8000, डी शास्त्र टी। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? ए सन 1930, बी सन 1931, सी सन 1932 या डी सन 1933। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा या डी मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? ए मिस्र, बी जापान, सी भारत या डी चीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ए क्रेविस, बी क्रेवासे, सी क्रैक या डी क्लेफ्ट। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1947, बी 1970, सी 1920 या डी 1960। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक
त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात या डी उड़ीसा? जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गांव में प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में मनाया जाता है। ग्रुप डी 11/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश डैश से संबंधित है? ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परिक्षेपण या डी अपवर्तन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी पाकिस्तान या डी बर्मा? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा? ए स्थगित समय से 6 माह के अंदर, बी स्थगित समय से 12 माह के अंदर, सी स्थगित समय से 2 माह के अंदर या डी स्थगित समय के 1 माह के अंदर? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अगर पंचायत स्थगित होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। एनटीपीसी 17/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी तमिलनाडु या डी हिमाचल प्रदेश? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। असम की राजधानी दिसपुर है। जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई और हिमाचल प्रदेश की शिमला। ग्रुप डी 1/12/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? ए वित्त, बी रक्षा, सी गृह मंत्रालय या डी कृषि? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ग्रुप डी 31/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ए लूना 2, बी लूना 10, सी अपोलो 10, डी अपोलो 11? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए नमक, बी हाइड्रोजन, सी कास्टिक सोडा या डी साइट्रिक एसिड? जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी 7 एवं 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1949 या डी 26 नवंबर 1949? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। एनटीपीसी 19/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है? ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी व्यय विभाग या डी इनमें से सभी? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग एवं व्यय विभाग ये सभी आते हैं। आरआरबी जेईई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मास्को, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन या डी पेरिस? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो को हमेशा रिपीट करते रहिए। अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? ए सब्जी, बी फल, सी फली या डी खाद्य तना? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। यह एक प्रकार का बेरी फल है। एनटीपीसी 29 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? ए आर्यभट्ट, बी लगाधा, सी ब्रह्मगुप्त या डी लल्ला? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। एनटीपीसी
4/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।